आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, तो वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में कृष्ण लीला के आगे की बातें बताने जा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं श्री कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। आज हम अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं रुक्मिणी श्री कृष्ण को संदेश भेजती है। श्री कृष्ण को रुक्मिणी का संदेश मिलता है, तो वहीं उधर शिशुपाल बारात लेकर आता है। रुक्मिणी का संदेश श्री कृष्ण को मिलता है और उसके बाद क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको अपने इस खास रिपोर्ट में। तो डालिए नजर हमारी इस रिपोर्ट में। रुक्मिणी अपने गुरुदेव महर्षि शतानंद के पास जाकर श्री कृष्ण के लिए एक पत्र देकर कहती है कि आपको श्री कृष्ण के पास मेरा ये संदेश ले जाना है। मैं ये संदेश किसी दूत के हाथ भी भिजवा सकती थी, परंतु ये एक हल्की बात लगती, इसलिए आप जैसे महान विभूति के हाथ भिजवाना चाहती हूँ। इसे ले जाएं गुरुदेव और कहें कि मेरा धर्म संकट में है। फिर रुक्मिणी श्री कृष्ण से अपने लगाव की बात करती है और कहती है कि मैंने देवी गौरी को साक्षी मानकर मन वचन और कर्म से उनको पति माना है। यदि वे मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो उनसे कहना कि मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इस तरह रुक्मिणी महर्षि से अपनी सहायता करने की प्रार्थना और निवेदन करती है। गुरुदेव इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं तुम निश्चिंत रहो पुत्री, मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारा संदेश श्री कृष्ण के पास अवश्य ले जाऊंगा। गुरुदेव शतानंद वह पत्र लेकर श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं। श्री कृष्ण को वह पत्र देते हैं, जिसे पढ़कर वे सोचने लगते हैं। तो वे पूछते हैं प्रभु आप किस सोच में पड़ गए हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पत्र में लिखा है कि शिशुपाल की बारात कुंडलपुर पहुंचने वाली है और हम अभी तक द्वारिका में ही हैं। यही सोच रहा हूं कि वहां पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए मैं कौन सा वाहन प्रयोग करूं। और दूसरी बात यह है कि राजकुमारी रुक्मिणी इस समय अपने अंतरंग महल में होगी, सो उसे वहां से लाने के लिए हमें विदर्भ नरेश के रंग महल तक जाना होगा। सोच रहा हूं कि हमें विदर्भ नरेश के रंग महल तक जाना होगा। सोच रहा हूं कि एक राजा के अंतरंग महल पर आक्रमण करना क्या वीरोचित कार्य होगा या इससे वीरता पर लाज लग सकती है। तब गुरुदेव कहते हैं कि राजकुमारी तक पहुंचने का एक सरल उपाय भी है। तब श्री कृष्ण पूछते हैं वो क्या। तब गुरुदेव कहते हैं राजकुल की परंपरा है कि विवाह से पूर्व राजकुमारी गौरी मंदिर जाती हैं और वह मंदिर नगर के बाहर है। जब वह गौरी पूजन के लिए आएंगी तब वही समय होगा आपके वहां पहुंचने का, परंतु अब सोचने का समय नहीं है। जो भी करना हो शीघ्र कीजिए। तब श्री कृष्ण एक घंटा बजाते हैं तो वहां 3 सैनिक आते हैं। तो वे उन्हें आदेश देते हैं कि जाओ हमारे सारथी दारुक को नींद से जगाओ और कहो कि तुरंत हमारा रथ तैयार कर दें और उनके पास जो सबसे तेज और शीघ्रगामी घोड़े हो उनको हमारे रथ में जोतें। हमें इसी समय रातों रात प्रस्थान करना है। तीनों सैनिक आज्ञा पाकर चले जाते हैं। फिर श्री कृष्ण एक रथ पर सवार होकर एक ऋषि के साथ विदर्भ के लिए निकल पड़ते हैं। उधर बलराम कहते हैं वह रातों रात अकेले ही रथ में सवार होकर द्वारिका से बाहर चला गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यह सुनकर महामंत्री गर्दन नीचे झुका लेता है। बलराम क्रोधित होकर कहते हैं तब उन्होंने अपने सारथी को बुला भेजा था, तभी उनकी सूचना मिलनी चाहिए थी मुझे। आखिर उनकी सुरक्षा का दायित्व मुझ पर है। तुम लोगों ने उन्हें अकेले जाने कैसे दिया। कोई सुरक्षा सैनिक या कोई घुड़सवार भी नहीं था उनके साथ, और कोई था उनके साथ। कोई सुरक्षा सैनिक या कोई घुड़सवार भी नहीं था उनके साथ, और कोई था उनके साथ रथ में। इस पर एक सैनिक कहता है जी रथ जब नगर के बाहर निकला तो एक पुरोहित थे उनके साथ। यह सुनकर बलराम कहते हैं कौन पुरोहित, कहाँ से आए थे, वह उनसे महल में मिला था या बाहर। यह सुनकर सैनिक कहता है जी हम नहीं जानते। तब बलराम कहते हैं उनके कक्ष में चलते हैं, उनके सेवकों को अवश्य पता होगा कि रात उनसे कोई मिलने आया था या नहीं। बलराम कक्ष में जाते हैं तो उनके सिंहासन पर एक पत्र रखा होता है, जिसे वे पढ़ते हैं और कहते हैं तो ये बात है, क्या समझता है वो उसे अकेले ही ले आएगा। इस समय वहां पर जरासंध, शिशुपाल, शल्यराज, चेदि नरेश और स्वयं रुक्मी की सेनाएं होंगी। वो समय उसे आसानी से विदर्भ राजकुमारी का हरण करने नहीं देंगे। महामंत्री समस्त सेना नायकों को तत्काल एकत्रित करो। चुटकी बजाने में
सारी सेना तैयार हो जाए और कुंदनपुर की ओर कूच करो। जब तक हम श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंच जाते तब तक विश्राम करना मना है। फिर बलराम जी अक्रूर जी के साथ अपनी सेना के साथ निकल पड़ते हैं। उधर बारात राजमहल में प्रवेश कर जाती है। शिशुपाल और जरासंध इत्यादि का स्वागत किया जाता है। उधर रुक्मणी की दासी आकर रुक्मणी से कहती है कि बारात राजमहल में प्रवेश कर चुकी है। रुक्मणी कहती है, गुरुदेव का कुछ संदेशा आया क्या? इस पर दासी कहती है, नहीं, महारानी जी ने कहा है कि आपका श्रृंगार प्रारंभ किया जाए। महर्षि शतानंद और श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर जा रहे होते हैं, तभी उनके पीछे बलराम और यादव सेना पहुंच जाती है। इस पर ऋषि कहते हैं, भगवान, संभवतः कोई शत्रु पीछे आ रहा है। तभी उनके पीछे बलराम और यादव सेना पहुंच जाती है। इस पर ऋषि कहते हैं, भगवान, संभवतः कोई शत्रु पीछे आ रहा है। तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, नहीं, दाऊ भैया हैं, उन्हें मेरी सुरक्षा की बहुत चिंता लगी रहती है ना। उधर शिशुपाल जब बारात लेकर विदर्भ के महल में पहुंच जाता है तो रुक्मणी का श्रृंगार किया जाता है। रुक्मणी के महल के एक द्वार पर दासी पहरेदारों को देखती है और फिर रुक्मणी की ओर संकेत से कहती है कि गुरुदेव अभी तक नहीं आए। ऐसा 2-3 बार होता है। महल में बारात के रुकने के स्थान पर शिशुपाल और जरासंध अपने शल्य इत्यादि साथियों के संग शरबत इत्यादि पीकर आनंद लेते हैं। बारातियों का जोरदार स्वागत किया जाता है। भीष्मक पूछता है जरासंध से, बहुत लंबी यात्रा से आए हैं, कोई कष्ट तो नहीं हुआ रास्ते में? जरासंध कहता है, समधी जी, बेटे का विवाह करने जा रहा हूँ, यह सोचकर मन इतना प्रसन्न था कि कब इतना लंबा रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। इधर रुक्मणी की बेचैनी बढ़ जाती है। वह द्वार पर खड़ी दासी की ओर देखती है तो दासी गर्दन हिलाकर मना कर देती है। फेरे के लिए यज्ञ वेदी की तैयारी करते हुए बताते हैं। रुक्मणी फिर से दासी की ओर देखती है तो दासी निराश होकर गर्दन हिलाकर मना कर देती है कि गुरुदेव अभी तक नहीं आए हैं। उधर दूल्हा बने शिशुपाल से रुक्मी मिलकर कहता है कि तुम्हारा स्वागत है मित्र। कितने वर्षों से मेरे मन में ये चाहत थी कि मेरी बहन का विवाह तुम जैसे पराक्रमी राजकुमार के साथ हो। आज वह भी पूरी हो गई। यह सुनकर शिशुपाल कहता है कि पूरी हुई नहीं है मित्र, यूं कहो कि पूरी होने वाली है। यह सुनकर रुक्मी कहता है, शिशुपाल, तुम्हारी बात में संदेह झलक रहा है। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास नहीं कि मैंने जो वचन दिया है उसे मैं पूरी तरह निभाऊंगा? इस पर शिशुपाल कहता है, नहीं मित्र, नहीं, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु ना जाने क्यों आज बार बार मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं, इसलिए किसी अनहोनी की आशंका कहकर मेरे मन में उठ रही है। यह सुनकर रुक्मी कहता है कि ऐसे शकुन और अपशकुन देखना वीर पुरुष का स्वभाव नहीं होता है। जिन्हें अपने भुजबल पर विश्वास हो वे ऐसी बातों से विचलित नहीं होते, और तुम इतनी लंबी यात्रा से यहाँ तक पहुँच गए हो तो मेरी तो सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। अब तो ब्रह्मा भी इस विवाह में विघ्न नहीं डाल सकते। तभी वहाँ पर गुरुदेव शतानंद पधार जाते हैं। सभी उनको प्रणाम करते हैं। गुरुदेव फिर सभी को आशीर्वाद देने की मुद्रा में चारों ओर गुप्तचर की नजरों से देखते हैं। अभी उन्हें रुक्मणी के महल के द्वार पर खड़ी एक दासी नजर आती है। वे उसे संकेत से हाथ और गर्दन हिलाते हैं जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। दासी यह देखकर प्रसन्न हो जाती है। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम इस वीडियो। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।